लोग जो अपनी तुलना दूसरों से करते हैं उन्हें ये बात याद होनी चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पे चमकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाई अप एकेडमी पर। और हम लोग प्रतिशत को ख़त्म कर चुके हैं, आगे अब बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर पे। और बोले थे कि प्रतिशत के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, और उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल सिरे से चलेंगे एकदम। जिनको कुछ भी नहीं पता आज तक, जो भी नहीं पढ़े हैं, वो भी इस चीज़ से सीख सकते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि स्टार्टिंग में ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके और आपको दिखाएं कि कैसा क्वेश्चन है और कितना हार्ड भी क्वेश्चन बनता है। वैसा कोई मेरा मकसद नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एकदम जीरो लेवल से। जिनको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं भी पता हो किसको बोलते हैं, किस चिड़िया का नाम है, उसको ज़रूर समझ में आएगा। एकदम बने रहिए वीडियो पे। और देखिए, मैंने जो शुरू में सेंटेंस बोला है उसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। सबका अपना अपना समय है। सूर्य और चंद्रमा भी अपने अपने समय पे चमकता है, तो आप भी चमकिएगा एक दिन। और दूसरे की तुलना से आप अपना वर्चस्व खो सकते हैं। जो आप खुद हैं वो भी आप नहीं बचिएगा, ठीक है। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए और पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चीज़ों को ध्यान से। साहब, हम बिल्कुल स्टार्ट से ये समझकर स्टार्ट कर रहे हैं कि आप लोग को कुछ भी नहीं पता होगा, ठीक है। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग को कुछ भी नहीं पता है, इसलिए ये सब चीज़ को हम बताएंगे, ठीक। और मेरा ये फर्ज है ये चीज़ को बताते हुए आगे बढ़ना। तो समझिएगा, इसका कीवर्ड जो आपको पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा। देखिए, पहले तो होता है कॉस्ट प्राइस। जनरली हम सीपी लिखेंगे, इसको कॉस्ट प्राइस, सीपी, जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य वह वैल्यू होता है जिस पे आप किसी चीज़ को खरीद के लाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि ये मार्कर आप देख रहे हैं, सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। इसको मैंने खरीदा 10 रुपये में, तो ये इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। मार्कर पे ही बात कर रहे हैं, ठीक। 10 रुपया इसका सीपी हो गया। खरीद के लाया मैं 10 रुपया में, सीपी हो गया। अब जब मार्कर में कुछ खराबी निकला तो हम क्या सोचें कि इसको निकाल देते हैं किसी तरह से। या तो आप बेचिएगा, निकालने का मतलब बेच देंगे किसी और के पास। बेचेंगे तो जिस मूल्य पर बेचेंगे वो कहलाएगा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या, एसपी। सॉरी, थोड़ा हिचकी ज़्यादा आ रहा है। देखिए, एसपी, ठीक है, एसपी। अब जब बोल दे कि मार्कर 10 रुपया में मैंने खरीदा और बेच दिया उसको 8 रुपये में, ऐसा तो बात है नहीं कि हम किसी से ये कर दें। अगर यदि बेच रहा हूँ तो 2 रुपया कम में बेच दिया, 10 रुपया में लाया वो कहलाया मेरा सीपी, और 8 रुपया में बेच दिया मतलब एसपी, उस विक्रय मूल्य, ठीक। अब देखिए, जब आप क्रय और विक्रय मतलब सीपी और एसपी पे जाते हैं तो इसमें दो सिचुएशन होता है। एक तो या तो आपको लाभ होगा या फिर हानि होगा, ठीक है। लाभ होगा या हानि होगा। लाभ और हानि कैसे पता चलेगा आप बताइए। तो वही लिखे हैं प्रॉफिट और लॉस, ठीक। लाभ या हानि। तो लाभ किस सिचुएशन में होगा आप बताइए। अगर यदि हम 10 रुपया का मार्कर लाए थे, 8 रुपया में ही बेच दिए हैं, मतलब 2 रुपया मेरा नुकसान हो गया, हानि हो गया। तो हानि अगर यदि बोलें कि हानि किस सिचुएशन में होगा, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि हानि उस सिचुएशन में होगा जब एसपी जो है छोटा हो जाता है किससे, सीपी से। क्या सीपी बड़ा रहता है, मतलब खरीदारी वाला मूल्य, क्रय मूल्य बड़ा रहता है और बेचने वाला मूल्य छोटा हो जाता है, तब हानि हो जाता है। और लाभ कब हो जाएगा, लाभ कब हो जाएगा, जब सीपी जो है वो छोटा हो जाएगा एसपी से। मतलब अगर यदि 10 रुपया में लिए थे तो 11 रुपया में बेचते, 12 रुपया में बेचते, तो इस सिचुएशन में हम लाभ कमा लेते, ठीक है, लाभ कमा लेते। अब ये तो हम जब जाने, देखिए हानि यहाँ से पूछेंगे तो आप बोलिएगा कि हानि हो जाएगा 2 रुपया का। 2 रुपया का क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक, लॉस। तो ये तो आप रुपया में बता रहे हैं, ये तो आप रुपया में बता रहे हैं। अगर यदि
बोलें कि परसेंट में बताइए तो लॉस परसेंट में भी तो बता सकते हैं, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट भी तो पूछ सकता है। तो वही अगला हम लिखे हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का वो बात करेगा। हानि प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। और जब ऐसा होगा, इसी क्वेश्चन पे हम निकाल के बता देते हैं। जैसे 2 रुपया का लॉस हुआ, किस पे लॉस हुआ? तो आप जो पूंजी लगाते हैं ना, जिस चीज़ पे खरीदे थे हम, 10 रुपया में खरीदे थे, 10 रुपया ही तय करेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो इसलिए हमेशा नीचे क्रय मूल्य वाला वैल्यू रहता है, ठीक ना। 10 रुपया पे 2 रुपया का मेरा लाभ निकल रहा है, ठीक। और परसेंट में लाने के लिए क्या कीजिएगा, आपको पता है 1/5, 1/5 आया, मतलब ये कितना होगा 20%। 20% का क्या हो जाएगा, हानि। हम बहुत अच्छे से बताए थे कि आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी भी नहीं याद है तो फिर आप कंपटीशन करने लायक नहीं है, उसको पहले याद कीजिए और चीज़ों को ध्यान में रखिए, ये आपका समय थोड़ा बचत करेगा। अब वो चीज़ निकाल के दिखा दी हम, छोटा सा एग्जांपल लेके। अब देखिए मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, वो मूल्य जैसे हम अभी बोले कि ये मार्कर 10 रुपया में लिए, लेकिन इस पर जो मूल्य लिखा रहता है वो मार्केट प्राइस होता है। जरूरी नहीं है कि इस पर 10 ही रुपया लिखा होगा। कोई 20 रुपया लिख के रखता है और बेचता है 10 रुपया में, ठीक, 10 रुपया में बेचता है, मतलब ये मार्केट प्राइस था। ये कितना हो जाएगा, 10 रुपया में हमको मिला तो मेरे लिए क्रय मूल्य है, और जो बेचा उसके लिए सेलिंग प्राइस है, ठीक। तो जो अंकित किया रहता है मार्केट प्राइस, मतलब मार्क जो किया रहता है प्रोडक्ट पे, उसको हम लोग बोलेंगे अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। अब जब मार्केट प्राइस रहता है तो उस पर डिस्काउंट, आप जब शर्ट या कुछ भी कपड़ा खरीदने जाते होंगे तो लिखा रहता है डिस्काउंट चल रहा है इतना % का। किस पे डिस्काउंट देगा, वो मार्केट प्राइस पे, अंकित मूल्य पे, जो उस प्रोडक्ट पे लिखा रहेगा उसका वो डिस्काउंट देगा, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल लिए थे, 20 रुपया इस पे लिखा था, अगर यदि वो 10 रुपया में आपको दे रहा है, मतलब आप बोलिएगा कि 50% डिस्काउंट दिया है, क्या आधा में डायरेक्ट भेज दिया तो 50% डिस्काउंट दिया है। तो सारा चीज़ देखें हम, ये चीज़ हमेशा घूमते रहेगा और ये लैंग्वेज में आता रहेगा। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जिस पे वस्तु को खरीदा जाता है, विक्रय मूल्य जिस पे वस्तु को बेचा जाता है। अब खरीदिएगा और बेचिएगा तो दो चीज़ हो सकता है, या तो लाभ होगा या हानि होगा। और लाभ हानि रुपया में और प्रतिशत में भी बताया जा सकता है, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। मार्केट प्राइस अंकित मूल्य जो उस प्रोडक्ट पे अंकित किया हुआ रहता है, और डिस्काउंट मतलब बटा, जो बटा हम लोग देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पूरा बोर्ड मिटाने से पहले। जैसे किसी चीज़ को क्या, आप गए दुकान, वहाँ से खरीदें बुक, कितना आपको पड़ा 200 रुपया, 200 रुपया में बुक पड़ा, ठीक। तो आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए तो ये सीपी ना हुआ, क्रय मूल्य ना हुआ। और आप क्या किए, 1 साल उसको यूज़ किए, 1 साल यूज़ किए, उसके बाद एग्ज़ाम दिए, पास हो गए, तो वो बुक को सोचे कि हम सेकेंड हैंड में किसी को दे देते हैं जिसको उसका ज़रूरत है। तो आप क्या किए कि बहुत अच्छे से संभाल के रखे थे बुक को, तो हम बोले कि ज़्यादा इसका रेट हम कम नहीं कर सकते, बहुत अच्छा बुक रखें अभी तक, इसलिए आप बेच दिए कितना रुपया में, 150 रुपया में, 150 रुपया में। तो आपसे वो पूछेगा कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो अगर यदि इतना ही बात दिया है कि आप खरीदे थे कितना 200 रुपया और बेच कितना हम दे रहे हैं 150 रुपया, तो अगर यदि ऐसा है तो आपको क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉस ही ना हो रहा है कि हम 50 रुपया लॉस कर गए। 200 रुपया का चीज़ 150 रुपया में ही देना पड़ा। वो अलग बात है कि समय के साथ उसका मूल्य घट गया, लेकिन आप जब लाए थे तो उस हिसाब से देखिएगा तो 50 रुपया का लॉस हो गया। और किस पे लॉस हो गया, 200 लगाए थे उस पर लॉस हो गया। 1010, 5 से 1 बार में, 5 से 4 बार में, 1/4, 1/4 कितना % के बराबर नहीं पता है। वैसे तो होता है 25% के बराबर, लेकिन आपको नहीं पता है तो क्या होगा 25% हानि।
नहीं पता है 100 से गुना कीजिए, जो प्रतिशत से कर तैयार है अभी भी कीजिएगा तो फिर काहे के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, 1/4 25%। हम क्या बोले, ये बेसिक सा क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग से हम चलेंगे, एक भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, छोटा से छोटा क्वेश्चन, ताकि आप बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ सकें। और मुझे नहीं पता कि पढ़ने वालों में से कितना कोई को क्या पता है क्या नहीं पता है, तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि हम ये समझ के चलें कि आपको कुछ भी नहीं आता है और हम वो सब चीज़ बताएं जो पढ़ना होता है। ठीक, अब देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे इसी तरह से, और क्वेश्चन के थ्रू समझते चलेंगे कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है बेसिक से लेके ऊपर तक। ठीक है, बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन लिए हैं शुरू में, समझिए थोड़ा। बोलता है एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 500 रुपया में लाया कोई चीज़ और 600 रुपया में बेच दिया, तो आप क्या बोलिएगा कि इसका मतलब है 100 रुपया उसका प्रॉफिट हो गया, 100 रुपया लाभ हो गया। और लाभ किस पे हो गया भैया, उसके पूंजी पे। पूंजी कितना लगाया, पूंजी बोलिएगा तो 500, 500 नहीं खरीद के 500 में नहीं खरीद के लाया था, वही ना उसका पूंजी हुआ। तो वही हम क्रय मूल्य नहीं बोलेंगे, हमेशा पूंजी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 500 पर 100 रुपया का फ़ायदा हो गया, और ये काटिएगा तो कितना आएगा 1/5, 1/5 मतलब कितना 20% का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक, प्रॉफिट है, सब चीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं, आप ये चीज़ देख सकते हैं। 100 रुपया लिखे आप देख सकते हैं, 500 रुपया में ख़रीदा, 600 रुपया में बेचा, 100 रुपया का लाभ हुआ किस पे, 500 रुपया पे। और 1/5 मतलब प्रतिशत में कितना 20%। आपको नहीं आ रहा है अभी तक तो आप मेहनत कीजिए, पीछे के वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको बदलिए। चलिए, ऐसा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अभी प्रॉफिट है, कहीं कहीं लॉस होगा, जैसे 500 रुपया को 400 रुपया में बेच देता तब भी लॉस होता है इतने 100 रुपया का, और किस पे 500 पे ही, मतलब 20% का हानि होता है इस सिचुएशन में। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्या कहता है। वो ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो आपके दिमाग से खेलना चाह रहा है। जैसे देखिए 10 केजी चावल 10 रुपये प्रति केजी की दर से और 15 केजी चावल 12 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदकर कुल चावल को 16 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब ये बताइए, अगर यदि 10 केजी चावल है 10 रुपये के हिसाब से, तो उसको कितना पड़ा होगा। टोटल हम देख रहे हैं, टोटल चावल वो है, पहले 10 केजी लाया और वो 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। ठीक, और दूसरा कोई चावल होगा दूसरा वैरायटी का, वो लाया, वो लाया कितना 15 केजी, 15 केजी लाया है, वो कितना 12 रुपया प्रति केजी के रेट से। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, वो टोटल चावल कितना ले आया है, तो आप बोलिएगा 15 10 25 केजी चावल ले आया है। ठीक, और पैसा कितना उसका खर्चा हो गया, तो आप बोलिएगा, इधर देखिए, अगर यदि 1 केजी का 10 रुपया, तो 10 केजी का कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 100 रुपया हो जाएगा क्या। अगर यदि यहाँ 15 केजी खरीद रहा है और 1 केजी का 12 रुपया लग रहा है, तो कितना 12 15 180 रुपया, 180 रुपया इसको लग जाएगा। टोटल देखेंगे तो टोटल कितना वो लगा देगा पैसा 280 रुपया, मतलब 25 केजी वो 280 रुपया में लाया है। ठीक, 25 केजी अब 280 रुपया में लाया, और वो बेचा तो 16 रुपया के रेट से बेच रहा है, 16 रुपया, तो 25 केजी 16 के हिसाब से बेचेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा। देखिए ये चीज़ निकाल लेते हैं, 25 को 16 से गुना कीजिएगा, मतलब 25 चौका 100 और 4 चौका ये 400, 25 गुने 16 400 ही ना, बिल्कुल 400 गुना कीजिएगा। ठीक है, 400। अब देखिए यहाँ बात बन गया, वो क्या बोला कि 25 केजी कितना में 280 रुपया में लाया और 25 केजी बेच दिया 400 में, तो क्या हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप बोलिएगा कि ये देखिए ये क्या हो जा रहा है, 120 रुपया का प्रॉफिट ही ना हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। और किस पे हो रहा है भैया, तो आप बोलिएगा कि जो पूंजी लगाया था 280 रुपया पे, और प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100 कर दीजिएगा, ये प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक, ये
एक जीरो यहाँ बच जाएगा। आप देखिए काटिएगा, बोर्ड में आ रहा है ना सब। देखो अब कितना से 4 से 7 बार में, 4 से 3 बार में 10, मतलब 300/7% का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। और आगे आप निकालना चाहिएगा, और आगे निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, ठीक, 2 बच गया, 7 दूना 14 और 6/7% इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन 2 तरह से बोला है। चावल का 2 वैरायटी था, एक 10 रुपये केजी और एक 12 रुपये केजी। 10 रुपये केजी वाला 10 केजी खरीदा तो 100 रुपया खर्चा हो गया, और 12 रुपये केजी वाला 15 केजी खरीदा तो 180 रुपया। दोनों मिला के देखा कि 25 केजी वो चावल लाया और पैसा कितना लग गया, 280 रुपया उसका खर्च हो गया। अब देखिए, तो बेचने टाइम दिमाग लगा देता है अपना, बेचता है 16 रुपये के हिसाब से सारा चावल बेच देता है मिला के। मतलब 25 केजी चावल था उसके पास, 16 रुपये के हिसाब से बेच दिया तो 400 रुपया उसके पैकेट में आ गया। देखा कि खर्चा तो हम किए थे 280 रुपया और आ कितना गया, 400। कितना ज़्यादा आ गया, 120 रुपया। किससे ज़्यादा आ गया, 280 से। और प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100 करेंगे। देखिए, कहीं से कोई फॉर्मूला हम नहीं लिखने वाले, सिर्फ और सिर्फ ये समझिएगा कि किससे लाभ होता है, किससे हानि होता है। लाभ और हानि दोनों आप तभी डिसाइड कर पाइएगा जब आपके पास क्रय मूल्य होगा। हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य बोल दें कि 120 रुपया में इस मार्कर को बेचें, तो आप नहीं बता सकते हैं कि कैसे होगा इसका ये, जब तक कि विक्रय मूल्य तक आप नहीं पहुंचिएगा। और अगर यदि हम बोल दें कि 100 रुपया का था 120 में बेचें, आप फटाक से बोलिएगा 20 रुपया का प्रॉफिट है। ठीक, चीज़ों को समझ रहे हैं। ये चीज़ आसान सा थोड़ा लिए, ये देखिए ऐसे करके भी आपसे पूछ सकता है कभी कभार, तो आप हड़बड़ाइए नहीं। यहीं से देखिए, यहीं से आप कर सकते थे कि 100 रुपये यहाँ आ जाएगा और 12-15 180 रुपया यहाँ आ जाएगा, और 16 के हिसाब से 25 बेच दिया, मतलब 400 यहाँ आ जाएगा। ये सब चीज़ आपके दिमाग में लाना पड़ेगा। ठीक है, इतना हम लिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बने रहिए एकदम मज़ेदार तरीके से। देखिए थोड़ा इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा मेरा एक ध्येय यही रहता है कि हम एक क्वेश्चन को ऐसे समझाएं ताकि उसके इर्द गिर्द कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे कर पाइए आप। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देकर हम समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन इसी तरह का बनाएंगे, मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा। हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, 5 क्वेश्चन आप बनाइए, इससे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बोलता है रॉकी किसी वस्तु को 10% लाभ पर उसे 1331 रुपया में बेच देता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मतलब क्या है, रॉकी जो है कोई सामान लाता है और उसको 10% लाभ पर वो 1331 रुपया में बेच देता है। ठीक, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मतलब वो रॉकी वो वस्तु कितना में खरीदा था, इतना में बेच दे रहा है, मतलब ये तो विक्रय मूल्य हुआ। लाभ प्रतिशत भी आपको दिया है। अब एक बात बताइए, जो हम फ्रैक्शन मेथड पढ़ रहे थे, अगर यदि उस क्वेश्चन को उससे हम सॉल्व करने का कोशिश करें, देखिए 10% है, 10% मतलब 1/10। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा। हम बोले थे इसका बहुत बड़ा यूज़ है, प्रॉफिट लॉस हो कहीं भी, CI SI हो सब। 10 अगर यदि हम बोल दें कि ये इसका CP है, मतलब 10 रुपया में रॉकी इसको खरीदा था, तो लाभ अगर यदि लेना है उसको 10%, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा में बेचेगा। कितना में, 11 रुपया में वो बेचेगा। क्या है ना, बात सही, बात सही है कि नहीं। 10 रुपया वाला चीज़ 11 रुपया में बेचेगा। ठीक, 10 रुपया CP है और 1 रुपया लाभ लेके 11 रुपया में बेच देगा। अब 11 रुपये में नहीं बेच रहा है वो, कितना में बेच रहा है, 1331 रुपये में। यही बात तो फंसता है। अब देखिए, हम बोल दें कि 11 रुपये में बेच रहा है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 1331 रुपया में बेचना है, तो ये दोनों आपस में बराबर करना पड़ेगा ना। एक ही क्वेश्चन को आप 2 वैल्यू से कैसे ये कर दीजिएगा। तो देखिए बराबर कर देते हैं। ये कितना है, SP 11 रुपया कितना के बराबर होना चाहिए, 1331। और अगर यदि आप लोग को पता हो तो ये कितना गुना है, ये 121 गुना है। नहीं पता, हम उस दिन भी बोले थे कि 13 क्यूब और स्क्वायर याद रखिएगा।
नहीं पता है कोई बात नहीं। 11 का वैल्यू कितना 1331, तो 1 का वैल्यू 1331/11 काटिएगा एक बार में और फिर 2 बार में फिर एक बार। ठीक, कितना हो गया 121। 1 का वैल्यू 121, मतलब अगर यदि ये 121 गुना है तो 10 कितना होगा, ये भी तो 121 गुना होगा। 1 2 1, तो 1 2 1 और 1, इतना रुपया में वो खरीदा था। 1210 रुपया में खरीदा था और 1331 रुपया में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हुआ उतना। ठीक ये चीज़ को समझ रहे हैं हम, तो ये प्रतिशत से ही इक्वेट करते आपको सिखाते हैं। 1 का वैल्यू ही गुना होता है, वही कि 11 का वैल्यू 1331 दिया हुआ था, 11 का वैल्यू 1331 दिया हुआ था, मतलब कितना गुना 121 गुना, तो 10 का भी वैल्यू 121 गुना होगा। मतलब मेरा सीपी कितना है, खरीदा कितना में था, 1210 रुपया में। समझ में आया बात। कोई ऐसे नहीं बनाएगा 100% पे, तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह से भी बनाइएगा, लेकिन यहाँ आप ऐसे बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए उस तरह से अगर यदि आपको 100% वाले वैल्यू पे जाना हो तो कैसे आप यूज़ कीजिएगा, थोड़ा समझिए। वो बोलता है 10% लाभ कमाता है। अब प्रतिशत इसलिए बोले थे कि प्रतिशत को भैया बड़े अच्छे से समझिए, नहीं तो ये प्रतिशत आपके साथ खेल खेल देगा। यहाँ वही बात है, 10% लाभ कमाता है, मतलब 100% तो वो अपने पास रखता ही रखता है, वो 10% और ले लेता है कस्टमर से, तभी ना 10% लाभ होगा। मतलब कितना, ये जो 1331 है वो कितना आपके बराबर होगा, 110% के बराबर 1331 होगा। समझे नहीं समझे कोई बात नहीं। देखिए हम सिर्फ ये बोलें कि लाभ हो रहा है 10%, इसका मतलब है 100% जो वैल्यू था उस वस्तु का वो तो रॉकी अपने पास रखा ही रखा है, 10% और एक्स्ट्रा लिया है, तभी ना वो 10% लाभ हुआ। मतलब टोटल जोड़ के कितना बोलिएगा कि 110% हो गया, और 110% में लिया, रुपया में कितना लिया 1331 रुपया। ठीक, 1331 रुपया। तो कितना का वैल्यू जानना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु अपने आप में 100% का वैल्यू रखेगा, 100% का वैल्यू कितना होगा, देखिए 1331 बटा का ये जो दिया रहता है वो नीचे और जिसको निकालना रहता है वो ऊपर। ठीक, 1 0 1 0 और ये 11 से कितना बार में 121 बार में और 12 1 0, इतना रुपया। क्या ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो मेथड जहाँ यूज़ आएगा एकदम बिल्कुल यूज़ करने का कोशिश कीजिएगा 10 से 11 वाला। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के लेते हैं और बनाते हैं। चलिए देखिए सर, इस क्वेश्चन को थोड़ा बोलता है ए एक वस्तु को 25% हानि पर उसे 693 रुपया में बेच देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, दोनों तरीके से बनाते हैं फटाक से। 25% हानि मतलब 25% मतलब कितना बोलिए, 1/4, मतलब 4 रुपया का चीज़ 1 रुपया हानि पे 3 रुपया में बेच दिया। ये क्या हम सीपी लिख दें, ये एसपी लिख दें, बोलिएगा हाँ बिल्कुल लिख दीजिए, लिख दिए। 4 रुपया का चीज़ हानि पे बेच रहा है, मतलब 1 रुपया हानि पे 3 रुपया में बेच रहा है। 3 रुपया में थोड़ी बेच रहा है, उसे कितना में बेच रहा है, इतना में, 3 रुपया में नहीं बेच रहा है, कितना में बेच रहा है 6 9 3 पे। कितना गुना हो जाएगा, आप बोलिएगा 2 3 और 1, 231 गुना हो जाएगा। तो ये भी तो इतना गुना होगा, इसको भी गुना कीजिएगा, 2 3 1, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, मतलब 924 रुपया का चीज़ वो बेच दिया 693 रुपया में। ये कितना था, 924 रुपया। ठीक, इतना रुपया। अब बोलिएगा कि 100 वाला पे जाइए, 100 वाला पे देखिए, अब हानि पे बेच रहा है, मतलब कितना 100% नहीं लिया, वो नुकसान हो गया, 25% का नुकसान हो गया, 100% भी नहीं लिया है, वो 25% का नुकसान हो जाएगा, मतलब 75% लिया उसका, और 75% कितना बराबर 6। तो कितना पूछा है, 100% का वैल्यू पूछा है क्रय मूल्य, तो कितना कीजिएगा 693 बटा का 75 गुने का 100। इसको काटिएगा, हमको काटना नहीं आता है, देखिए यहाँ कितना ये से कट गया, लेकिन यहाँ काटने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा, देखिए 25 दिया 75, 25 होगा 100। ठीक, 3 से 2 3 1, और ये गुना कीजिएगा 4 2 और 9, इतना ही रुपया। ठीक,
दोनों से एक ही सॉल्यूशन, एक ही आना है। अब आप चूज़ कीजिए कि कौन सा बनाना है, ठीक है। दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। ये भी मेथड खूबसूरत है, ये भी मेथड खूबसूरत है। क्या खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं, लेकिन यहाँ दोनों दिल लगाने के काबिल है। किसी को भी दिल लगाइए, ये दगा नहीं देगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन सेम उसी तरह का है, देख के घबरा मत जाइएगा। यूं ना घबराना तू, राहों में मुश्किलें हजार आएगी, बस उसका डटकर सामना करना है। उसी तरह से डटकर सामना करेंगे, ठीक है। देखिए 20,000 में क्या करता है, बेचने पर उसको 25% का लाभ होता है। तो वो चाह रहा है, उसके मन में लालची आ गया। लालची तो होता ही है इंसान, ये भी लालच आ गया इसके मन में। एक घोड़ा को 20,000 में बेचने पर 25% लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो कितने में? वो सोचा कि अगर यदि हम 20,000 में बेचते हैं तो 25% लाभ होता है, और अगर यदि हमारा 40% कमाना है तो कितना में बेचेंगे, वो दिमाग लगा रहा है। देखिए तो कैसा दिमाग है, अगर यदि 25% लाभ होता है और बेचता है 20,000 में, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 125%, 125% का वैल्यू 20,000 दिया है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आपको पावर है तो रोक लीजिए, हम ये तो कह सकते हैं। क्या काहे कि 100% तो उसका होगा ही होगा, घोड़ा का दाम होगा ही होगा। 25% एक्स्ट्रा लिया तबे ना वो लाभ कमाया। तो 25% एक्स्ट्रा मतलब 125, और 125% लिया तो रुपया में कितना लिया, 20,000 रुपया ले लिया, ठीक। तो भैया वो चाह रहा है कि नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे, 40% लाभ कमाएंगे। 40% लाभ कमाना चाह रहा है तो कितना में बेचेंगे, वो हिसाब लगा रहा है। तो 40% लाभ चाहिए, मतलब 140% उसको चाहिए। 100 तो उसका चाहिए ही चाहिए, और 40% प्रॉफिट का। तो हम देखें कि क्या होगा, 20,000 जो दिया रहता है वो बटा में आ जाएगा, और जो निकालना है वो गुना में आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ सीखिए, नहीं तो वही कीजिएगा। 125% का इतना, तो 1% का इतना, तो फिर 140 का निकालिए। अब एक ही लाइन में ये चीज़ डायरेक्ट आपको लिखना आना पड़ेगा। अब जब इतना कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ डायरेक्ट लिखना आना पड़ेगा। क्या ये चीज़ जब तक आप लिख नहीं पाइएगा, थोड़ा सा पीछे रह जाइए। देखिए इसको काटिए, कटेगा 25 से काट देते हैं, 25 50, और 25 से 8 बार में और 2 बार, ठीक। 5 से काट दें, 16 50 80 0। 16 गुने 14 कितना हो जाएगा बाबू, बताओ। 16 गुने 14 14 14 196, और 14 दूनी 28, 8 से 14, और 9 2 11, और 1 12, और 2 2 2 4 0 0, मतलब 22, यहाँ नहीं, यहाँ देंगे 22,400 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा। आप लोग बोलिए 3 हो गए, 22,400 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा, जब आप उसका 40% वो कमाना चाहेगा तब, ठीक। इस बात को समझ रहे हैं। हम सिर्फ इतना बोलें कि 125% का लिख दें, काहे कि वो 25% लाभ कमा रहा था। वो अगर चाहिए 40% चाहिए तो 140% का भी, 140% मतलब इसका क्या। जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, पीछे का वीडियो बिल्कुल देखिए। 125% कितना के बराबर, 20,000 के बराबर, 20,000 के बराबर, ठीक। तो 1% 20,000 बटा 125, तो कितना, 140% का वैल्यू पूछा है, तो 20,000 बटा 125 गुने 140, यही चीज़ आने वाला है, यही चीज़ आने वाला है, यही चीज़ तो हम लिखे हैं, ठीक। अब देखिए बात को समझिए जरा, यहाँ अगर जैसे फ्रैक्शन मेथड यूज़ करते तो हम फंसते, ठीक है। काहे फंसते आप देख सकते हैं, 2 बार उसका वैल्यू क्रेमूल अलग अलग आ जाता है। काहे कि 2 ये दिया है, 2 बार। अगर यदि 25% का यूज़ कीजिएगा 1/4 आ जाएगा, और 40% का तो 2/5 आ जाएगा। यहाँ जबकि घोड़ा का मूल्य एक बार 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, और उसमें ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। बनेगा भी इस तरह से, लेकिन हम लोग बनाएंगे नहीं है भाई इस तरह से। हम क्या बोले, वो तरीका हम आपसे बात करने का कोशिश करेंगे जो आसानी से आपको उत्तर देगा, और ये आपको आसानी से उत्तर दे रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक। पढ़िए,
प्रतिशत का आज शुरुआत का क्लास था। आज अगर यदि बेसिक को ढंग से समझ गए तो ऊपर जाने में फिर कोई दिक्कत नहीं, और नहीं समझे होंगे तब तो दिक्कत ही दिक्कत है बाबा। आप लोग इस चीज़ को समझिए, जो बेसिक समझता है ढंग से वही अच्छे क्वेश्चन को भी करता है, ठीक है। जो अच्छा है पढ़ने में उसका ये मतलब नहीं है कि अभी वो पहले से ही बेस बना के रखा है तब चीज़ को अच्छे से समझ पा रहा है। और ये चीज़ पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चैप्टर का, इसको पढ़िए, ध्यान से समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। और एसएससी जीडी क्लियर करना है तो ये तो लेके ही चलना पड़ेगा कि हमको ये प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, और ये प्रॉफिट लॉस तो ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आता है प्रॉफिट लॉस का आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उसके वेटेज को भी समझिए, जो जिसका जितना महत्वपूर्ण ये योगदान है उस योगदान को समझते हुए आगे बढ़िए और समझिए, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद। चलिए।